चाहूँगी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा इकरारुल हक साहब कि ये जो रिफॉर्म्स की बात हम करते हैं, हम ज़ाहिर के सुन रहे हैं रिफॉर्म्स तो होते नहीं हैं। अभी 18,000 अरब का जो बजट है और फिर हमने 66+ अरब जो है 1000 उसका हम मकरूज़ हैं, हमने कर्जा देना है, फिर इस साल हमने कर्ज़ों की किस्तें भी उतारनी है वगैरह वगैरह। और महंगाई की जो हम अभी पोजीशन देख रहे हैं, उम्मीद की जा रही है, ये अच्छी उम्मीद नहीं है कि इस बजट के बाद महंगाई की शरह में भी इजाफा होगा। अब ये जो अखराजात हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है? जो पेंशन्स की मद में जा रहे हैं, जो मुराद की मद में जा रहे हैं, जो तज़ीनो आराइश की मद में जा रहे हैं। जी, प्रायोरिटीज का बड़ा मसला होता है जब भी बजट में आप एलोकेशंस करते हैं या टैक्सेशन पॉलिसी को रीअलाइन करते हैं, तो बड़ी ज़रूरत होती है कि आप कहाँ कहाँ जो है वो अपने पहले अपने हाउस को इन ऑर्डर करें। अब गवर्नमेंट का अपना हाउस इसलिए इन ऑर्डर नहीं है कि साइज गवर्नमेंट का बहुत बढ़ चुका है, और ये मसला सिर्फ वफाक में नहीं, सूबों में भी है। सूबे तो खैर वफाक से अब चूंकि 57.5% ले लेते हैं, तो कोई अपनी एफर्ट्स करते नहीं रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, मगर अखराजात उनके जो हैं वो ज़्यादा वेस्टफुल है। देखिए, हेल्थ की तरफ, एजुकेशन की तरफ और ह्यूमन स्किल्स की जो है तरफ उनकी तवज्जो बहुत कम है। अब ये 18th अमेंडमेंट को भी 14 साल हो गए हैं, अब 14 साल से कुछ ज़्यादा, क्योंकि 2010 के अप्रैल में ये हुई थी। अब हम देख रहे हैं कि इतने सालों में तो उनको अपने जो थे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाने चाहिए थे, जो जहाँ जहाँ इम्बैलेंसेस थे, जहाँ अनइवन डेवलपमेंट्स के मसले थे, काफ़ी पैसा मिला था उनको, जिसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट में, ह्यूमन स्किल्स में लगाते। तो क्योंकि लोग ग्रोथ के में जो हम फंस के रह गए, उसकी एक बड़ी वजह जहाँ तक वफाक है, उसके पास तो 57.5 देने के बाद इतना पैसे भी नहीं है कि वो डेट सर्विसिंग कर सके। अब इसका मतलब है कि हमारी वो दफा भी बाकी सारे अखराजात तो बोरोड मनी से हो रहे हैं। अब ये बोरोड मनी भी महंगी है, आपने बहुत डिस्काउंट रेट अपना 22% रखा है। अगर आप IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं और हमारा एतमाद बहाल है, तो हम एक बड़ा जो था मिडल ईस्ट की तरफ भी एक इस्लामिक बॉन्ड का कर सकते थे, स्कूक भी कर सकते थे और यूरो बॉन्ड्स का भी कर सकते थे, ताकि हम एक दफ़ा कुछ मनी जनरेट करके जो बहुत बड़े हमारे एक्सपेंसिव कर्जा जात हैं उनको स्वाप तो कर लें, क्योंकि हमें सस्ते मिल सकते हैं। अब तो थोड़ा सा हाल हुआ है हमारा जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी का हम पे कॉन्फिडेंस। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी बिल्कुल ठीक फरमाया नजीब साहब ने कि हमें जो रिफॉर्म्स की तरफ हमने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। अब ये वक्त है कि गवर्नमेंट का साइज हम छोटा करें, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद वही मिनिस्ट्री हमने रखी हुई है, वही मिनिस्टरों की बहुत बड़ी तादाद है, वही ब्यूरोक्रेसी के लल्ले तलल्ले। आप देखिए कि वो किस कदर अखराजात को जो है, और एफिशिएंसी उनकी बिल्कुल, और ये नजीब साहब भी बताएंगे कि क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस है वहाँ पे। खुद उनको अपने जो है सोल्यूशंस, अपनी रिफॉर्म्स, अपने आप को दुरुस्त करना, एफिशिएंसी करना। एनर्जी बहुत बड़ा मसला है, इतनी महंगी एनर्जी के साथ तो हम सर्वाइव नहीं। अब दो चीज़ों का बहुत बड़ा मसला है, एक हमारा डिस्काउंट रेट और जाहिर है दूसरा एनर्जी की कॉस्ट। इन दो के वजह से तो हम फिर एक लो ग्रोथ जो है उसमें ही फंसे रहेंगे। कर्जे जो है वो अच्छी चीज़ है कि अगर आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रहे, अपने इनकम इंप्रूव करें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें, ह्यूमन स्किल्स इंप्रूव करें, ना कि ये सिर्फ फिस्कल डेफिसिट्स को या आप करंट अकाउंट डेफिसिट्स को मीट करने के लिए लेते रहें। तो तजारती खसारा हमारा रहेगा जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर नहीं करते हैं। अब ये सारी चीज़ों को होलिस्टिकली देखते हुए हमें एक ऐसी कम से कम 3-4 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम प्रोग्राम भी सक्सेसफुली करें। उस प्रोग्राम के अंदर जब हम स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स कर लेंगे तो हमारी ग्रोथ साइड की भी, क्योंकि तो देखिए हम इंतहाई जरूरी है। ज़ाहिर कर्जा लेके आप ज़ाहिर के थोड़ा सा गाड़ी को आगे चला सकते हैं, लेकिन उस पर रिलाय तो नहीं कर सकते ना फॉर लॉन्ग टाइम। डॉक्टर इकराम साहब, मुझे ये बताएं कि जो नया माली साल का बजट पेश होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह है कि अगर हम 21-22% अपना GDP का एक्सपेंस रखते हैं और कलेक्शन हमारी जो है वो सिर्फ 9 और बल्कि अब 9.5 या चलिए 10 भी कर ले, तो ये तो बहुत अजीब सी बात है। अब बांग्लादेश में ये 11% है। मैं हैरान होता हूँ कि उनकी अब 55 बिलियन डॉलर की तो सिर्फ गारमेंट्स की उन्होंने एक्सपोर्ट की है। वेमेन एम्पावरमेंट ज़रा देखिए वहाँ पे कैसे उन्होंने अपनी ह्यूमन जो थी स्किल्स को, और वो बहुत बुरी हालत थी वहाँ। अगर आप कभी जाएं तो ढाका में आपको वो नज़र आता था कि अभी तक वो हम गाड़ियाँ खींच रहे हैं, बहुत यानी गुर्बत तो आपको बहुत एपरेंट नज़र आती थी। मगर अब इतने छोटे अरसे में वो 77 बिलियन डॉलर तक, जिसमें मैंने अर्ज किया कि 55 बिलियन तो सिर्फ उनकी गारमेंट्स की है। तो हमारे यहाँ जो है, एक तो हमने वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दी कि औरतों को भी हम
अपनी स्किल्स के लिए बाहर लेकर आए, और इतनी बड़ी वर्क फोर्स हमने ज़ाया कर रखी है। फिर देखिए यूथ बल्ज हमारा, अब ये जो इसका डिविडेंड हम ले सकते थे पॉपुलेशन का, उनको हमने कोई स्किल्स नहीं दी। अगर हम पहले 10th स्टैंडर्ड्स तक वहाँ पे लाजम कर दें कि उनको कोई ना कोई आईटी स्किल्स हासिल करनी है, तो ये फॉर्मल एजुकेशन में डिग्रियां बस बांटते रहना, कागज देते रहना, इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। हम चाइना को देखते हैं, कोरिया को, जिनकी भी हम आप मिसालें देखते हैं, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स तो देखिए कितनी डेवलप हुई हैं। और अगर चाइना में आप जैसे आपने फरमाया था कि CPEC-2 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो इंडस्ट्रियाँ रीलोकेट होती हैं तो हमारे पास जो ट्रेंड वर्क फोर्स है कहाँ है? तो ये बहुत बड़ा मसला है। चाइनीज हमारी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, मगर हमें अपने भी तो एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करना है। जहाँ अब इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि उनका जो एजुकेशन है वो बेहतरीन है, वो दुनिया में माना गया है, वो उनको लेते हैं, उनका हर तरह की जो स्किल्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके पास, बल्कि सरप्लस पूल है बहुत सी चीज़ों में, तो हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और इसमें देखिए वफाक जो है वो तो मैं अर्ज कर रहा था कि बहुत टाइट पोजीशन में है। जब से ये 18th अमेंडमेंट के से पहले आपने देखा होगा जो फार्मूला 7 NFC अवार्ड का हुआ, अब वो 7 NFC अवार्ड का फार्मूला जो था वो अगर ग्रोथ का हमारा जो ट्रेजेक्ट्री थी वो 6-7%, 8% पे रहती तो केक का साइज बड़ा रहता तो इतना महसूस ना होता। लेकिन चूंकि हम एक लो ग्रोथ ट्रैप में फंस के रह गए हैं, तो बजट मेकिंग करते हुए फिर अगर सारा जोर जो है वो बोरिंग पे ही रहना है, और हमने सिर्फ जैसे नजीब साहब ने फरमाया कि अपनी बुक्स ही बैलेंस करते रहना है, सिर्फ अकाउंटिंग करना है, तो विजन के बगैर अगर आप बजट बनाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा एक अकाउंटेंट का बजट होगा, जो वो तो बुक्स तो कोई भी बैलेंस कर देगा, मगर विजन रखे ताकि आगे जाकर इकोनॉमी में ग्रो करे। अगर केक का साइज बड़ा होगा तो यही जो आज हमें डेट जो है वो इतना हैवी लग रहा है, अगर हम अपनी ग्रोथ डबल कर लें तो ये हाफ हो जाएगा। एग्जैक्टली, यानी विजन के साथ बजट पेश करना बड़ा जरूरी है, लेकिन वो पता नहीं अब इस बजट